Hi everyone, welcome back to Math and GK Express. If you are new here, I am Vishal and this channel is all about math questions answers. Today we are diving into practice set 5 of our calculus question answer series where we solve problems step by step to strengthen your understanding. This series is designed to help you build the confidence in calculus whether you are preparing for exams or just brushing upon your skills. And don't forget to pause and try solving the questions yourself before I reveal the answers. If you enjoy this video, don't forget to hit the like button and subscribe and turn on the notification so you don't miss the next practice set. Alright, let's start with our first question. So question number 81 is we have to find out the limit y goes to a sin y minus a upon 2 into tan pi y अपॉन 2a। ओके, अगर आप यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो साइन y की जगह a पुट करोगे तो ये साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। और ये क्या हो जाएगा tan पाई बाई टू। बिकॉज y की जगह a पुट करोगे तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan पाई बाई टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो मैं इसको अगर इस टाइप से लिख दूं, लिमिट y गोज टू a साइन y माइनस a अपॉन टू होल अपॉन कॉट पाई वाई अपॉन टू ए। तो ये अब जीरो बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन गई, तो हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, एल ऑर्बिटल। तो लिमिट y गोज टू ए, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos y माइनस ए अपॉन टू। और y माइनस ए अपॉन टू का फिर से करोगे तो क्या आ जाएगा बाहर, वन बाई टू। क्लियर है। कॉट का करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर पाई बाई टू वाई अपॉन ए। और पाई वाई अपॉन टू ए का फिर से करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई टू ए। क्लियर है। अब यहाँ पे लिमिट पुट करो तो देखो क्या हो जाएगा, वन बाई टू कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, अपॉन कॉसेक पाई बाई टू की वैल्यू वन हो जाएगी, वन का स्क्वायर भी वन रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का पाई अपॉन टू ए। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टू ए अपॉन टू पाई, और माइनस का साइन टू से टू कैंसिल आउट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का ए अपॉन पाई। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 82, द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। तो ये आपका सिग्नम फंक्शन है, इसको और ब्रेक करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर x हमारा पॉजिटिव है तो मॉड x भी x हो जाएगा, और यहाँ भी x है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। अगर हमारा x जीरो है तो इन्होंने डिफाइन किया है x जीरो पे क्या वैल्यू है, जीरो। और अगर x लेस देन जीरो है तो मॉड x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वन। अब देखो यहाँ पे लिमिट x गोज टू जीरो माइनस जीरो, माइनस में कौन सा फंक्शन है, दिस। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, कॉमा लिमिट x गोज टू जीरो प्लस जीरो प्लस, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही है तो फंक्शन कौन सा है, वन। तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। सिंस राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी हो गई, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हो गई। अगर ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हमारी कौन सी डिसकंटिन्यूटी हो जाती, सेकंड काइंड की हो जाती। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही हैं बट क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, फर्स्ट काइंड की है। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करती और इक्वल भी होती, बट ये किसकी इक्वल नहीं होती, एफ ऑफ
जीरो के, तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी हो जाती? रिमूवल टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो जाती। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख देता हूं, फर्स्ट काइंड की क्या होती है कि अगर लिमिट x गोज टू a प्लस नॉट इक्वल टू लिमिट x गोज टू a माइनस, तो ये कौन सी काइंड की डिसकंटिन्यूटी है? फर्स्ट काइंड की। क्लियर है? अगर रिमूवल कब होगी? इफ लिमिट x goes to a plus is equal to limit x goes to a minus, बट ये किसके इक्वल ना हो? f ऑफ a के इक्वल ना हो, तो वो उस केस में कौन सी आ जाएगी? रिमूवल आ जाएगी। और सेकंड काइंड क्या हो जाएगी? इफ LHL और RHL एग्जिस्ट ही ना करें, नॉट एग्जिस्ट, उस केस में कौन सी हो जाएगी? सेकंड काइंड की हो जाएगी। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 83। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है? कॉस इनवर्स एक्स tan के अंदर लिखा हुआ। अगर यहाँ पे tan लिखा होता तब हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता, तो हम पहले इसको tan में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए p मान लो, तो cos p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। cos होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा tan क्या बन जाएगा? tan p की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बेस क्या है? अपॉन में x। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो p की वैल्यू इसके भी इक्वल है और इसके, तो हम कोई भी लिख सकते हैं, दोनों ही p हैं, तो हम p की जगह क्या यूज करने वाले हैं? ये। तो ये क्या बन जाएगा? d ओवर डी एक्स tan tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। अब tan से tan कट गया, तो ये हो गया d ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? तो इसका डेरिवेटिव करो, 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, सो हमें क्या करना है? d ओवर डी एक्स एक्स की पावर माइनस 2, तो माइनस 2 बाहर हो जाएगा, एक्स की पावर क्या हो जाएगी? एक और कम हो जाएगी, माइनस 3। तो आंसर क्या आ गया? माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 84। वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिट दिस। अब देखो, x की जगह a रखो तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर a माइनस a की पावर a अपॉन a की पावर a माइनस a की, तो ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन गई। इट मीन्स हमें क्या लगाना पड़ेगा? एल ऑर्बिटल लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको पे एल ऑर्बिटल लगाओगे तो a की पावर x log a हो जाएगा माइनस a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1 हो जाएगा अपॉन। अब जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव ध्यान से करना। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए y मान लूं तो हमें दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। तो ये 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स एज इट इज log x का 1 अपॉन एक्स प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये y यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1 प्लस log x, और y की वैल्यू क्या है? x की पावर x 1 प्लस log x। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव लिख दो, और इसका डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है पूरी टर्म, तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है? माइनस 1।
अब x की जगह a रखो, क्या फिर से ये 0/0 की तो फॉर्म नहीं बन रही? तो a की पावर a log a माइनस a इंटू a की पावर a माइनस 1 अपॉन a की पावर a 1 प्लस log a। ये 0 नहीं बना तो यही इसकी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो, a की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो देखो a की पावर 1, यहाँ पे ये पावर ऐड हो जाएंगी बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में है, तो a की पावर a हो जाएगा, वो कॉमन मिल जाएगा हमें। तो यहाँ बचेगा log a माइनस 1 अपॉन यहाँ भी a की पावर a कॉमन है, तो 1 प्लस log a इज इक्वल टू माइनस 1। तो a की पावर a से a की पावर a कैंसिल आउट, तो यहाँ आ जाएगा log a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस log a। अच्छा यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये माइनस वन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 2 log a इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज log a is equal to 0. This implies a is equal to e की पावर 0 which is equal to 1. तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। Now come to the question number 85. अच्छा ये तो अभी मैंने किया, y is equal to क्या है? x की पावर x। तो यहाँ log ले लो तो log y is equal to क्या हो जाएगा? x log x। क्योंकि जब log लोगे तो log से ये पावर कहाँ आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। अब डेरिवेटिव कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन y dy over dx is equal to x upon x plus log x। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का डेरिवेटिव 1। तो u इंटू v का फार्मूला क्या होता है? अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो ये होता है u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस v का डेरिवेटिव u एज इट इज, या आप इसको पहले कर सकते हो u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। तो dy ओवर dx क्या हो गया? y यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, x अपॉन x 1 हो गया प्लस log x, और y की वैल्यू क्या है? x की पावर x 1 प्लस log x। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ गिवन फंक्शन इज दिस, और गिवन है कि ये कॉन्टिन्यूअस है किस पॉइंट पे? एट x इज इक्वल टू 0। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, हमें वही फाइंड भी करना है f ऑफ 0 की वैल्यू। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 0 x प्लस 1 की पावर cot x। अब 0 रखोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये इंफिनिटी हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या बन रहा है? 1 की पावर इंफिनिटी। और इसका रूल मैंने कल ही बताया है कि अगर f ऑफ x की पावर g ऑफ x है और ये क्या बन रहा है? fx की लिमिट 1 है और gx की लिमिट इंफिनिटी है, तो उस केस में इसका जो आंसर होगा वो होगा e टू द पावर लिमिट x गोज टू a f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। क्लियर है? तो वही यहाँ पे भी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x गोज टू 0 x प्लस 1 माइनस 1 इंटू कॉट एक्स। 1 से 1 कैंसिल आउट, तो ये हो गया e की पावर लिमिट x गोज टू 0 x अपॉन टेन एक्स, और हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये क्या आ गया? e टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू e। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ we have to find out the derivative of this। तो सबसे पहले हमें पता है डेरिवेटिव हमारा log x का तो 1 अपॉन x होता है, लेकिन उस केस में होता है जब हमारा बेस क्या होता है? e होता है। लेकिन यहाँ देखो बेस दोनों में क्या है? चेंज है, तो पहले हमें बेस को क्या बनाना पड़ेगा? e बनाना पड़ेगा।
और अगर हमें कोई भी लॉग गिवन है, लॉग कोई भी गिवन है, उसके बेस को अपने मन मुताबिक चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला भी बता रखा है, फिर से यहाँ पे बताता हूँ आपको। ठीक है, उसके लिए फार्मूला क्या है कि लॉग बेस ए बी, तो इसको आप अपने बेस के मुताबिक यहाँ पे ये ऊपर वाला नंबर लिख दो, और बेस वाला अब नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में। क्लियर है? तो हम यही करेंगे यहाँ पे भी। इसको क्या करेंगे, log x अपॉन log 5 प्लस log 5 अपॉन log x। क्लियर है? अब हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव करोगे क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x log 5 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, log 5 log x एज इट इज, log 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस log 5 एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और log x का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें किस पॉइंट पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ x की जगह 5 पुट कर दो, तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा, देखो 1 अपॉन 5 log 5, और ये हो जाएगा माइनस log 5 अपॉन 5 और log 5 का स्क्वायर। इससे ये एक पावर कैंसिल आउट हो गई, फिर ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन सी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 88। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट की पावर x प्लस 4। अब देखो, अगर हम यहाँ इस अंदर वाले फंक्शन की केवल लिमिट फाइंड आउट करें, तो मैंने बता रखा है कि जब भी इंफिनिटी होता है तो x को कहाँ ले जाओ, डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो 1 प्लस 6 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ से भी x कॉमन, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब ये दोनों जीरो हो गए, यहाँ 1 1 और ये x कैंसिल आउट, तो इसकी लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी, और पावर की लिमिट क्या आ जाएगी, इंफिनिटी। तो ये 1 की पावर इंफिनिटी का केस आ गया। फिर से सेम फार्मूला अप्लाई करो जो पीछे बताया है, e टू द पावर लिमिट x गोज टू इंफिनिटी x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। क्लियर है? तो ये हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x गोज टू इंफिनिटी x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो माइनस x-1 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x गोज टू इंफिनिटी 5 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, 5 बाहर आ गया, और यहाँ से x कॉमन, यहाँ से x कॉमन, तो 1 प्लस 4 अपॉन एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ 1 बचेगा, ये दोनों लिमिट रखते ही 0 हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ गया, e टू द पावर 5। ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, डी। तो कभी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी x प्लस a अपॉन x प्लस b इंटू एक्स प्लस सी, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, e टू द पावर a माइनस b। क्लियर है? ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। Now come to the question number 89. We have to find out the singular solution of the differential equation this. तो जब भी आपको सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना हो ना, तो आप क्या करो, बहुत ही सिंपल है कि dy ओवर dx को क्या पुट कर दो, p पुट कर दो। क्लियर है? क्या पुट करना है, p। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, xp माइनस वाई
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। इसको ओपन करो तो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स पी वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। ये पी स्क्वायर यहाँ आया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 एक्स पी वाई और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये p में क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 4 तो कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। तो 4 तो हट गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, we have to find out the limit x goes to alpha अपॉन x माइनस अल्फा। अब अगर आप यहाँ अल्फा पुट करोगे तो देखो अल्फा एफ अल्फा ये क्या बन गया, 0/0 की फॉर्म बन गई। तो यहाँ पे एल हॉपिटल यूज करो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो अल्फा एफ डैश एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 एफ अल्फा एज इट इज अपॉन एक्स का डेरिवेटिव 1 अल्फा का 0। अब यहाँ देखो ये लिमिट पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, अल्फा एफ डैश अल्फा माइनस एफ अल्फा। तो ऑप्शन ए इज ट्रू। नाउ गिवन x इज इक्वल टू e टू द पावर y और इस टाइप से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो यहाँ की बात देखो, क्वेश्चन सेम जैसा नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी जगह फिर से हमने x लिख दिया, क्योंकि अगर हम इस टर्म को हटा भी दें तो भी हमारा क्वेश्चन तो सेम है। यहाँ से देखोगे तो सेम दिखेगा, तो इसकी जगह इनफिनाइट प्रोसेस है इसलिए हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया। आप दोनों तरफ log ले लो तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा इनटू log e। log e की वैल्यू 1 हो गई। अब इसका डेरिवेटिव कर दो 1 अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1। तो ये क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 which is equal to 1 minus x upon x। so option C is true। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ इसको करने के लिए हम मान लेते हैं x बराबर क्या मान लो, cos अल्फा मान लो या sin अल्फा मान लो, जो भी आपका मन है वो मान सकते हो। तो sin अल्फा मान लो तो आपको डायरेक्ट क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या मान लेते हैं, sin अल्फा मान लो, और y बराबर क्या मान लो, sin बीटा मान लो। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई। अब एक्स और वाई की ये वैल्यू यहाँ पुट करो तो क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। क्लियर है।
ये क्या हो गया, कॉस अल्फा हो गया, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर अल्फा हुआ, रूट से बाहर आएगा तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या फार्मूला होता है, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू इज इक्वल टू ए साइन सी माइनस साइन डी का क्या फार्मूला होता है, टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। तो टू कॉस अल्फा बाई टू से टू कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ आया तो ये क्या हो गया, कॉट अल्फा माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए, और ये क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टू कॉट इनवर्स ए। अब यहाँ वैल्यू रख दो, अल्फा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स एक्स माइनस इसकी क्या थी, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टू कॉट इनवर्स ए। अब डेरिवेटिव कर दो, तो इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, और ये क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ गया, रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन डी इज ट्रू। यहाँ पे ध्यान रखना, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला यूज किया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 93। लिमिट x goes to 2 रूट वन माइनस कॉस टू अपॉन x माइनस टू। तो लेट कर लेता हूँ x माइनस टू इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब देखो, जब x अप्रोच करेगा 2 पर, तो x की जगह 2 रखो, तो थीटा कहाँ अप्रोच करेगा, 0 पर। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिमिट थीटा गोज टू 0 रूट वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन थीटा। अब देखो, लिमिट थीटा गोज टू 0 रूट वन माइनस कॉस टू थीटा का फार्मूला लगाओ, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा। तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा गोज टू 0 रूट टू साइन थीटा अपॉन थीटा। अब लिमिट और ये क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, तो रूट टू इंटू वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट टू। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। y be an implicit function of x defined by this, then y dash 1 is equal to। तो आपको मैंने अभी बताया था कि x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, dy ओवर dx इसका होता है x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, x की पावर 2x का लॉग ले लो दोनों साइड। अब इसका डेरिवेटिव करो तो वन अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, तो उससे कट जाएगा तो टू बचेगा, प्लस टू लॉग एक्स और एक्स का डेरिवेटिव वन। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ गया, टू एक्स की पावर टू एक्स वन प्लस लॉग एक्स। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव की वैल्यू करो, तो क्या आ गया, टू इंटू एक्स की पावर टू एक्स वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस लॉग एक्स और कॉट वाई एज इट इज माइनस टू एक्स की पावर एक्स एज इट इज कॉट वाई का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स।
और 1 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। अब हमें dy ओवर dx किस पॉइंट पे निकालना है, 1 पे। तो x इज इक्वल टू यहाँ 1 रख के y की वैल्यू निकालो पहले। तो 1 माइनस 2 cot y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इससे कैंसिल आउट, तो cot y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2। तो यहाँ पुट कर देंगे cot y की वैल्यू 0। तो x की जगह 1 रखो तो ये 2 हो जाएगा। 1 1 प्लस log 1 की वैल्यू 0 माइनस 2, ये 1 हो गया, log 1 0 हो गया, और cot y भी 0 हो गया, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। प्लस 2 x की पावर x 1 cos y की जगह पाई बाई 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। 2 इंटू वन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, 2 माइनस का 2 डी वाई ओवर डी एक्स। दिस इम्प्लाइज डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। Now this is very simple question, which function is not uniformly continuous। तो एंड पॉइंट पे चेक करो, अगर कोई भी लिमिट एंड पॉइंट पे इंफिनिटी हो गई तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। आप सबसे पहले ही एग्जाम्पल वो देखो, ऑप्शन यहाँ पे x 0 रखोगे तो ये क्या बन जाएगी एंड पॉइंट पे, इंफिनिटी। इट मींस ये फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्लियर है? तो 95 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। नाउ दिस पॉलिनोमियल हैज, तो कोई भी पॉलिनोमियल है ना, तो उसके हम पॉजिटिव और नेगेटिव और इमेजिनरी रूट्स की क्वांटिटी बता सकते हैं कि कितने होंगे एट मोस्ट। तो यहाँ x की जगह देखो, यहाँ क्या साइन है, प्लस। यहाँ भी क्या है, प्लस। यहाँ भी क्या है, प्लस। यहाँ प्लस से प्लस ही रहा, कोई भी चेंज नहीं। प्लस से प्लस ही रहा, कोई भी चेंज नहीं। तो इसके पास नो पॉजिटिव रूट्स। क्लियर है? अब देखो, x को किससे रिप्लेस कर दो, -x से। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस का 4x, ये प्लस का 8। अब इनके कॉफिशिएंट के साइन देखो, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे एक बार चेंज, माइनस से क्या हो गया, प्लस। तो 1 क्या हो जाएगा, इसके पास नेगेटिव रूट हो जाएगा। अब ये इक्वेशन कितने डिग्री की है, 3 डिग्री की है, तो इसके पास कितने रूट्स होने चाहिए थे, 3 रूट्स होने चाहिए थे, है ना। अब एक रूट इसका क्या है, नेगेटिव है, तो इसके पास जो एडिशनल 2 रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्लियर है? तो 1 नेगेटिव रूट एंड 2 इमेजिनरी रूट्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 97। हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है। a x to the power n plus 1 plus b x to the power minus n। so dy over dx क्या आ जाएगा, a n plus 1 x की पावर n माइनस बी एन x की पावर माइनस n माइनस 1। क्लियर है? अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करो, तो a इंटू n n प्लस 1 x की पावर n माइनस 1 माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बी एन एन प्लस 1 एक्स की टू द पावर माइनस एन माइनस 2 हो जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओ, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर इंटू दिस चाहिए। तो जैसे ही आप एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर करोगे, तो देखो एन एन प्लस 1, तो दोनों से क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो एन एन प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स की पावर प्लस 2 हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n प्लस 1। और यहाँ पे जब प्लस 2 होगी तो यहाँ क्या हो जाएगी, x टू दी पावर माइनस n, और ये क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। तो ये हो गया n n प्लस 1 इंटू वाई। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 98। गिवन दैट x टू दी पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन्स y टू दी पावर माइनस एक्स। अब बोथ साइड लॉग ले लो तो क्या हो जाएगा, y लॉग x इज इक्वल टू माइनस का x लॉग y।
अब इसका डेरिवेटिव करो, y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स dy ओवर dx माइनस x अपॉन y dy ओवर dx एस लॉग y। क्लियर है? तो यहां से क्या हो गया देखो, y अपॉन एक्स माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, है ना, ये भी माइनस का, इधर ये जाएगा तो ये भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx तो कॉमन मिल जाएगा, माइनस भी कॉमन मिल जाएगा, बचेगा क्या x अपॉन y बचेगा यहाँ पे, और यहाँ क्या बचेगा प्लस का log x। क्लियर है? अब यहाँ एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा y प्लस एक्स लॉग y अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस वाई लॉग x, और यहाँ y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा x, और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो ये आना चाहिए, तो माइनस का y दिस, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 99। तो देखो, अगर हम यहाँ जीरो पुट करें तो ये जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन रही है ना, क्लियर है? तो हम इसमें एल हॉपिटल लगा देते हैं, तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 3x²। अब जरा फिर से देखो कि अब फिर से ये जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन रही है, तो ये बिल्कुल बन रही है, क्योंकि सेक जीरो की वैल्यू 1, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो फिर से एल हॉपिटल लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का करोगे तो सेक एक्स tan x, तो सेक मिलके सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो ये प्लस का साइन एक्स हो जाएगा अपॉन 3 2 जा 6x। अब देखो फिर से अगर जीरो पुट करोगे तो ये फिर से जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन गई, तो एक बार इसका डेरिवेटिव और करो। अब देखो टू तो बाहर रखो, सेक स्क्वायर एक्स का करोगे तो पहले टू सेक एक्स होगा, और सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स हो जाएगा, तो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि tan एक्स पहले से है, प्लस अब tan एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और एक सेक स्क्वायर पहले से है तो ये हो जाएगा सेक की पावर 4x, प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 6। अब आप लिमिट पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 tan जीरो की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 +1 अपॉन 6, तो ये 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 1/2। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा। नाउ फॉर द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय दिस, तो देखो मॉड के अंदर जो भी है वो वैल्यू, तो इसको जीरो करो और ये प्लस वाली जीरो करो, तो इट मींस ये फंक्शन दो पॉइंट पे तो कंफर्म है कि ये डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट करेगा। वो दो पॉइंट कौन से हैं 1 और -3, तो f इज डिफरेंशिएबल एट, तो ये गलत हो गया, डिफरेंशिएबल ये भी गलत हो गया। अब रोल थ्योरम क्या कहती है कि अगर फंक्शन एंड पॉइंट पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल में क्या है डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल में ये दोनों पॉइंट इंक्लूड ही नहीं होंगे, तो ये फंक्शन बाकी हर जगह क्या है डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट दिस पॉइंट, तो ये ओपन इंटरवल में आ गया, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होता ही है हर पॉइंट पे, तो ये भी कंडीशन क्या हो गई सेटिस्फाइड हो गई। अब केवल ये देखना है कि एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, अगर ये दोनों पॉइंट पे ये फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो हमारी रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल हो जाएगी। तो -3 रखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 बन गया, और ये तो 0 हो गया। अब 1 रखो तो 1 पे ये 0 हो गया, ये 4 ही रहा, तो दोनों इक्वल हैं, इट मींस ये रोल्स थ्योरम क्या होगी अप्लीकेबल होगी। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए एफ ऑफ बी, तो हमारी रोल थ्योरम अप्लीकेबल हो जाती है, तो यहाँ रोल थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड these questions. Thank you for watching this video. If you like this video, please like and subscribe to my channel. Thank you so much.